आज हम आपको एक ऐसे श्राप की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका प्रभाव आज भी पूरे कलयुग में देखा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों से आकर्षित होती हैं, कभी कभी अपने पति को छोड़कर दूसरों की ओर खिंच जाती हैं। आखिर इसका कारण क्या है? यह सिर्फ मानवीय कमजोरी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक दिव्य श्राप जुड़ा हुआ है, और यह श्राप जुड़ा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय से। तो आइए मित्रों, कथा को आरंभ करते हैं। कथा की भूमिका, एक समय द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण की 6 पत्नियां थीं, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती जैसी प्रमुख रानियां थीं। परंतु जितना गहरा और पवित्र प्रेम राधा रानी और श्री कृष्ण का था, वैसा किसी अन्य से नहीं हो सका। द्वारका में जब श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तभी देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों के मन में कई प्रश्न उठते थे। वे सोचते, भगवान के साथ जो स्त्रियां रहती हैं, क्या वे पूर्णतः पवित्र रह पाएंगी? और कलयुग में जब धर्म क्षीण होगा, तब स्त्रियों का आचरण कैसा होगा? इसी प्रश्न का उत्तर हमें उस घटना में मिलता है जिसने आगे चलकर कलयुग की स्त्रियों के आचरण को प्रभावित किया। श्राप की शुरुआत मित्रों, यह कथा जुड़ी है एक महर्षि और श्री कृष्ण की रानियों से। एक बार नारद मुनि द्वारका आए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की रानियां अपने स्वामी के प्रेम में इतनी डूबी है कि उन्हें और किसी का भान ही नहीं। रुक्मिणी जी अपने प्रभु की सेवा में लगी थीं, सत्यभामा जी उनके चरणों की पूजा कर रही थी, और अन्य रानियां भी अपने अपने ढंग से श्री कृष्ण की सेवा साधना में रत थीं। नारद जी ने सोचा, यह तो अद्भुत है, परंतु क्या ये सभी स्त्रियां कलयुग में भी इतनी पवित्र रहेंगी? क्या इनका व्रत स्थायी रहेगा? उसी समय नारद जी ने एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने रानियों से कहा, हे देवियों, तुम सब श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानती हो, परंतु यदि कभी कोई अन्य पुरुष तुम्हें मोहित करने का प्रयास करे, तो क्या तुम उससे विचलित नहीं होगी? रानियों ने हंसकर कहा, नारद मुनि, हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। हम कभी किसी पराये पुरुष की ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकती। नारद जी मुस्कुराए, परंतु वे जानते थे कि समय ही सबसे बड़ी परीक्षा है। महर्षि का श्राप, नारद मुनि ने भगवान से जाकर यह प्रश्न किया, प्रभु, आपकी पत्नियां तो कहती हैं कि वे कभी किसी और की ओर आकर्षित नहीं होंगी, परंतु कलयुग में जब धर्म कमजोर होगा, तब स्त्रियों का आचरण कैसा होगा? क्या वे इतनी ही पवित्र रहेंगी? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, कलयुग का स्वभाव ही कुछ और है। धर्म का 1/4 भी शेष रहेगा। ऐसे समय में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपनी इच्छाओं में बह जाएंगे, और यही कलयुग की परीक्षा होगी। नारद जी ने कहा, प्रभु, यदि ऐसा होगा तो इसका कारण भी बताइए। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, एक समय आएगा जब मेरी पत्नियां भी एक ईशी के श्राप का कारण बनेंगी, और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियों में यह दोष आ जाएगा कि वे अपने पति के अलावा दूसरों की ओर आकर्षित होंगी। श्राप की कथा एक बार की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की रानियां एक साथ उत्सव मना रही थीं। उसी समय एक महर्षि वहां पधारे। वे तपस्वी थे, दीर्घकाल से व्रत और उपवास में रत थे। उन्हें रानियों के हंसी ठिठोली और श्रृंगार का रूप देखकर क्षणिक क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे देवियों, तुम सब संसार की स्त्रियों के लिए आदर्श होनी चाहिए, परंतु तुम लोग अपने रूप, सौंदर्य और श्रृंगार में डूबी रहती हो। याद रखो, कलयुग में तुम्हारे इस आचरण का प्रभाव पड़ेगा। तब की स्त्रियां अपने पतियों से संतुष्ट न रहकर पराये पुरुषों से संबंध बनाएंगी। इतना कहकर महर्षि ने श्राप दे दिया। रानियां घबरा गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, यह श्राप तो सत्य होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कलयुग की हर स्त्री पापमयी होगी। जो स्त्रियां भक्ति में रत रहेंगी, जो धर्म का पालन करेंगी, वे इस दोष से बच जाएंगी। परंतु कलयुग में बहुसंख्य स्त्रियां अपनी इच्छाओं पर संयम न रख पाएंगी। यही इस श्राप का प्रभाव होगा। कलयुग का प्रभाव मित्रों, यही कारण है कि आज के युग में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों के रहते भी दूसरों से आकर्षित हो जाती हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि उस दिव्य श्राप का परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में धर्म का क्षय होगा, काम और वासना की प्रधानता बढ़ेगी, स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपनी मर्यादा भूलेंगे, विवाह बंधन ढीले हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, यह सब कुछ केवल मानवीय इच्छा नहीं है,
बल्कि भगवान द्वारा पूर्व में कही गई और ईशियों द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम है। इस श्राप से मुक्ति कैसे मिले? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपाय भी बताया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि वह मेरा नाम स्मरण करेगा, गीता का पाठ करेगा और भक्ति मार्ग पर चलेगा, तो वह इस दोष से बच सकता है। श्राप का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा जो भक्ति में रमा रहेगा। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, मामेकन शरणन, अर्थात हे अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष तो मित्रों, आपने जाना कि कलयुग में क्षत्रियों के पतन का कारण एक महर्षि का श्राप है। इस श्राप के कारण स्त्रियां अपने पतियों के अतिरिक्त दूसरों की ओर आकर्षित होंगी। परंतु यह दोष सार्वभौमिक नहीं है। जो स्त्रियां धर्म और भक्ति में रमी रहेंगी, वे इस दोष से मुक्त रहेंगी। इस श्राप का निवारण केवल श्री कृष्ण भक्ति और धर्म आचरण से ही संभव है। समापन मित्रों, यह कथा हमें एक गहरी शिक्षा देती है कि श्राप चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भगवान की भक्ति से उससे बचा जा सकता है। कलयुग में हमें अपनी मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। राधे राधे।